मेरी टीम अभी पहुंची है चर्च क्रूसेड से वापस कोलकाता से सुबह आज ही। तो और एक मेरी टीम जो है वो बाइबल कॉलेज की ओपनिंग की तैयारी कर रही है। तो आज मैं चाहता था बहुत से कुछ काम करना, लेकिन वो मैं थर्सडे से स्टार्ट करूंगा। इस थर्सडे से, क्योंकि एक महीने के बाद बहुत से क्रूसेड दे दिए गए हैं, एक महीना ये चर्च को मैं दूंगा, अपनी चर्च को। तो एक महीना ना कोई थर्सडे ना कोई संडे आप मिस मत करना, क्योंकि डिलीवरेंस वीक स्टार्ट हो चुके हैं ये थर्सडे से। और मैं आपको बता रहा हूं, बंधे हुए लोग, पचड़ों में फंसे हुए लोग, केसेस में फंसे हुए लोग, बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं में, मिस मत करना। थर्सडे से शुरू हो जाएगा और ये 4-5 हफ्तों तक चलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट आएंगे, ऐसे सुने नहीं होंगे आप। उसके बाद विदेशों में, पंजाब में और स्टेटों में क्रूसेड्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ समय मैं आपके साथ भी रखूं, कुछ समय उनके साथ रखूं, तो हम बांट के इस तरह से अब काम करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। बाइबल कॉलेज को फिर से हम देखेंगे। मेरा परिवार इसकी तैयारी अब कर रहा है, आपको जल्दी इसमें ले चलेंगे। ये बाइबल कॉलेज 500 बच्चों के रहने के लिए है। 450 यहां पर स्टूडेंट्स रहेंगे जो पास्टर बन जाएंगे, और 50 डिसाइपल होते हैं यहां। तो ये 2 बिल्डिंग्स हैं, ये एक बिल्डिंग नहीं है। फ्रंट दिखाओ पहले, फ्रंट। ये एक बिल्डिंग है, इसके पीछे इसी तरह की दूसरी बिल्डिंग है। अगर आप साइड से देखेंगे, अब 2 बिल्डिंग वाली पिक्चर दिखाओ। ये 2 बिल्डिंग्स हैं। तो फ्रंट दिखाओ। तो एक बिल्डिंग जहां बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स रहेंगे, ये टोटल एसी है, सर्दियों में हीटिंग है, फर्स्ट क्लास 5 स्टार होटल की तरह है। और जो सेकंड डिसाइपल बिल्डिंग है, वहां पर वो डिसाइपल्स होते हैं जो मेरे साथ 24 आवर काम करते हैं। उनके लिए भी मैं चाहता था कि एक अच्छा प्लेस, कंफर्टेबल मैं रेडी करूं, जहां वो रेस्ट कर सकें, रह सकें। तो ये बिल्डिंग दर्शन नहीं है बन के तैयार होगी, ये तैयार हो चुकी है। तो मैं और मेरा परिवार, मेरी वाइफ, बच्चे सब इस तैयारी में हैं। तो हम थर्सडे सब आपको इकट्ठे मिलेंगे, लेकिन थर्सडे कॉलेज की गुड न्यूज आपको देते हुए मिलेंगे। आमीन। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कही हैं। उससे पहले, जितनी हाथों में ताकत है, कोलकाता के लिए तारीफ कर दो खुदा में। जितनी ताकत है हाथों में, हालेलुया। शैतान ने पूरी कोशिश की कि वो वहां पे ना हो, पूरी कोशिश, क्योंकि वहां जो ग्राउंड्स थी और ग्राउंड्स थी, वो छोटी छोटी ग्राउंड्स हैं वहां पे। तो परमेश्वर ने हमें ग्राउंड भी बड़ी दी, सिस्टम भी बड़ा दिया और लोग भी दिए। हालेलुया। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात को शेयर करना चाहता हूं। अब जब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि आपको फिल करना है और डिलीवर करना है इन 4-5 हफ्तों के अंदर, जब तक मार्च की बड़ी मीटिंग नहीं आती। मार्च की बड़ी मीटिंग डिलीवरेंस वीक्स की एंड होगा, उसके बाद क्रूसेड्स होंगे यहाँ फॉरेन में और कंट्रीज में, और स्टेट्स में भी, पंजाब में भी। लेकिन एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। खामरा चर्च की पहली 5 रोज जो हैं, 5, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, जो पहली 5 रोज हैं, चाहे वो चेयर सेक्शन की हैं, आप हैं, इधर हैं, आप नए लोगों को आगे बैठने का मौका देंगे आज से, ओके। तो जितने भी पुराने बिलीवर्स हैं, अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो आप 5
लाइंस को छोड़कर छठी लाइन से बैठना स्टार्ट होंगे और सब नए लोगों को मौका देंगे आगे बैठने का। क्यों मैं ये कह रहा हूं? एक बर्तन है जो खाली है, टोटल खाली है। एक बर्तन है जो भरा हुआ है। एक हफ्ते में थोड़ा सा खाली होता है तो आके संडे फिर भर जाता है, लेकिन एक बिल्कुल ही खाली है, बेचारा वो पीछे ही बैठा है। तो आप अगली 5 जो रोज हैं हमेशा उन लोगों को मौका देंगे, वॉलंटियर्स, जो लोग नए हैं और पहले आ रहे हैं। अगर पुराना कोई पहले आ रहा है तो वो पहली सीट पे नहीं बैठेगा, वो 6वीं रो से शुरू करेगा पुराना, और जो नया आ रहा है वो पहली रो से शुरू करेगा। पहली 5 रो हम नए लोगों को देंगे और ये परमेश्वर का कहना है। ओके, मुझे किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, मैं अपनी कोई नाराजगी नहीं, कोई ऐसा नहीं प्लान है, कुछ नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को मौका देना चाहता है भरने का जो भरे नहीं हैं। ओके, तो उन लोगों को मालूम होगा हम आगे बैठ सकते हैं। कोई झारखंड से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई किधर से आया है। तो मेरा परिवार जो है, मेरे रिश्तेदार और भी लोग हैं, वो भी इस बात को समझेंगे और 5वीं रो से ही आप शुरू करेंगे। ओके, तो सभी लोगों के लिए सेम रूल है। मेरा परिवार हो, करीबी लोग हों, लीगल लोग हों, कोई लोग हों, आपको 5वीं रो से बैठना है। पहली 5 हम नए बच्चों के लिए, खाली बच्चों के लिए छोड़ देंगे कि वो आए और भरें। और मैं आपको बता रहा हूं वो समय आ चुका है जब पवित्र आत्मा की अग्नि आपके सिरों पर उतरा करेगी हर संडे, और आप पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग के साथ भरपूर होकर आप वापिस जाया करेंगे और लाइव्स बिल्कुल भी सेम नहीं रहेंगी, बीमारियां जाती रहेंगी, नई आशा परमेश्वर आपको देगा और शैतान के कामों को वो फिनिश करेगा। आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी, आपके बिजनेस, फाइनेंसेस, कैरियर कुछ भी सेम ना होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। डिले खत्म करो, ऊंचा करो इसे। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? सारी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे? हमें ये हॉल बड़ा करना पड़ेगा महीनों के अंदर ही। अपनी तरफ से सबसे बड़ा हॉल बना लिया कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़ा करना पड़ेगा। ग्राउंड्स तैयार हैं, ओवरफ्लोस तैयार हैं, हीलिंग हॉल आज से तैयार है और खुदाबंद आपको छूने के लिए भी तैयार है। यीशु मसीह के नाम में आपके सपने चेंज हो जाएंगे। जो होने वाला है आपको सपनों में दिखाई दिया करेगा। मैंने कहा जो होने वाला है आपको सपनों में दिखाई दिया करेगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हमें एक मन होकर, क्योंकि चर्च में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इसलिए ताकि वो कुछ सीख कर कुछ अपना कर सकें, और ये परमेश्वर की ओर से कई बार नहीं होता, मोस्टली नहीं होता। और एक लोग होते जो समझते हैं कि परमेश्वर जो यहां पे कर रहा है, मेरी जिंदगी भी अगर उसमें लग जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं वो समय आ चुका है जब परमेश्वर जाहिर करेगा, जब परमेश्वर वो कार्य करेगा जो पहले कभी नहीं हुए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। धूम पड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम की, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। लाख लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, आपको बुरा कहें, आप चिन्नी सा भी डरने वाले नहीं हैं उनसे। वो भूल जाएं कि डरा लेंगे, क्योंकि हम होनोलुलु आइलैंड से नहीं आए हैं, इसी पंजाब की धरती से जन्मे। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने आया। और अगर ये परमेश्वर का कार्य है, कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी।
लोगों को लगता है अभी तक तो लोग खिलाफत कर रहे थे, लेकिन जब बड़े बड़े लोग खिलाफत करने लगेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं खिलाफत करने लगेंगी, तब क्या होगा? उनसे बड़े लोग परमेश्वर इधर की साइड खड़े कर देगा। लोग नेशनल लेवल पे खड़े होंगे खिलाफ, वो इंटरनेशनल लोगों को खड़ा कर देगा हमारे साथ। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के पास हर चीज का हथियार है, हर चीज का काउंटर है। वो जीवित है, वो मुर्दा नहीं है। मैं कहा वो जिंदा खुदा है, मुर्दा नहीं है। वो जिसने तुम्हें खड़ा किया है, वो तुम्हें सुरक्षित रखने की, तुम्हें आगे बढ़ाने की ताकत भी रखता है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, आप हैरान हो जाएंगे जब यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े लोग जीसस के साथ खड़े हो जाएंगे। आपको ओ, ये भी परमेश्वर में है, अच्छा ये भी। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस प्रेस अड्डा चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और सामर्थ्य से भरी शक्तिशाली प्रार्थना। दोस्तों, आज की प्रार्थना विशेष रूप में उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, जो हमेशा दिक्कत और मुसीबत से, परेशानियों से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है और प्रभु के वचन के तहत चलना है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर करूँगा, मैं तुम्हें हर एक प्रॉब्लम से बचाने का काम करूँगा। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज हमेशा चिंताओं से और दिक्कतों से निकल ही नहीं पाते। क्यों नहीं निकल पाते मेरे प्रियो? वो लोगों के अंदर जो विश्वास होता है वो कमज़ोर होता है। वो लोग हमेशा किसी भी काम को लेकर डगमगाते हैं। वो लोग हर एक काम में हार मानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। बस आपको क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, परमेश्वर के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु आपको हर एक प्रॉब्लम से बचाने का काम करेगा। प्रभु आपको कभी भी परेशान और उदास और चिंता में और तरह तरह की मुसीबतों से निकालेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है भरोसा ही लोगों को हर तरह से मजबूत करता है। लोगों को भरोसा ही मजबूत करता है। लोगों के हर एक जीवन को बदलने में बहुत बड़ा अगर रोल किसी का होता है तो वो भरोसा होता है। परमेश्वर पर अगर आपका भरोसा मजबूत है, आप हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रख, तो मेरे प्रियो, अगर आप लोग अपने जीवन की सारी समस्याओं से आज़ादी पाना चाहते हो, हर तरह की मुसीबतों से बचना चाहते हो, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, आशा रखना है। प्रभु आपको हर एक मुसीबत से बचाने का काम करेगा। आप अपने जीवन में कभी भी निराश और उदास और चिंता में और तरह तरह की मुसीबतों में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ही लोगों के जीवन को हर मुसीबत से बचाता है। लोगों को हर तरह की मुसीबतों से, लोगों तरह की समस्याओं से, लोगों को हर तरह की प्रॉब्लमों से बचाने का काम करेगा। आपको वो परमेश्वर भरोसा के साथ आपकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आप लोग खुद अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाहते हो। आप लोग अपनी ज़िंदगी को मजबूत नहीं करना चाहते हो, आप खुद ही। क्योंकि मेरे प्रियो, आप लोग अपने जीवन में क्या करते हो? आप लोग अपने जीवन में डगमगाते हो। जैसे एक छोटा बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी माँ को पहचानता है, अपनी माँ पे कोई डाउट नहीं करता, ठीक उसी प्रकार एक हमें भी अपने पिता की पहचान करनी चाहिए। हमें भी अपने पिता को जानना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कौन, उनके बारे में जानना चाहिए, उनके वचनों को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में हमें हर तरह की मुसीबतों से बचना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि आपको वो मजबूत करेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हर एक तरह से मजबूती दूंगा और तुम्हें हर एक प्रॉब्लम से बचाने का काम करूंगा। आप अपने जीवन में कभी भी परेशानियों से, कभी भी दिक्कतों से, मुसीबतों से आप कभी भी नहीं हारोगे। आपके अंदर परमेश्वर भरोसा लाएगा, मजबूती लाएगा। आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं से बचेंगे। इसलिए मेरे प्रियो,
आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में प्रभु के वचन पे भरोसा रखें, श्रद्धा रखें, परमेश्वर के कहने पे चलें, परमेश्वर आपको आज़ादी देगा। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू, आमीन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक मैं पहुंचाता रहूं।